आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों वेरी सॉरी, थोड़ा सा लेट वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। फटाफट डिस्कस करेंगे कि कल हमने क्या सेटअप डिस्कस किया था और अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिली हमें, और कल हमने किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, कल हमने ये क्लियर कट डिस्कशन किया था कि अगर कहीं पर भी हमें बैंक निफ्टी 500 के लेवल पे यहाँ पे अगर मिल जाती है, 40,500 के लेवल पे, तो यहाँ से बाइंग प्रेशर आया था, तो फिर से दोबारा यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 40,500 के पास हमने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर आपने ये सेटअप फॉलो किया होगा तो आपको ये अच्छे खासे पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग आवर्स में आपको दे दिया है। ठीक है, तकरीबन 40,500 के ऊपर यहाँ से जैसे ही बाइंग प्रेशर आ गया, अगर आपने यहाँ कहीं 40,550 या 580 के ऊपर अगर पोजीशन बनाई है, तो 41,156 के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था। तो ये अच्छे खासे 300-350 पॉइंट की रैली आपको मिल चुकी होगी। दूसरा सेटअप हमने डिस्कस किया था कि 41,150 इज़ ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आपको मिलती है तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। तो आज भी यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट ने ले लिया। अपने दोनों सेटअप ने आज मार्केट में काम किया है, लेकिन जो मॉर्निंग का सेटअप था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप था। लेकिन जो 150 के लेवल पे जो बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मार्केट जब नीचे आ रहा था तो उस समय इंडिया विक्स भी मार्केट के साथ साथ जा रहा था। जब ऊपर जा रहा था मार्केट, तो इंडिया विक्स भी मार्केट के साथ साथ जा रहा था। दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल। जब मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स नीचे आता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो इंडिया विक्स ऊपर चला जाता है। लेकिन आज ये मैंने ऑब्जर्व किया था लाइव मार्केट में कि मार्केट के डायरेक्शन में ही इंडिया विक्स मूव हो रहा था। इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी मार्केट में है, तो मार्केट ट्रेडिंग के लिए इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ देखने को मिली थी। दिस ट्रेड वाज नॉट अ वेरी इजी ट्रेड। बहुत देर तक आपको ट्रेड में बैठना पड़ा होगा यहाँ पे, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। एनीवेज, मैं आशा करता हूँ कि एटलीस्ट ये मॉर्निंग के सेटअप में आपने अच्छे खासे पॉइंट्स बनाए होंगे। तो चलो अभी क्विकली देख लेते हैं कि हमने कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, हमने कल ये क्लियरली एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट चलेगी तो 41,156 तक की मूवमेंट हमें दे सकती है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन का काम एक्चुअली हो चुका है। तो आज मार्केट ने यहाँ पर ये एक ऐसे डाउनवर्ड चैनल बना के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए अभी ऊपर का लेवल जो है दैट इज़ सेम 41,150 का जो लेवल है, ओके। और ये जो नीचे यहाँ से जो आज सपोर्ट लिया मार्केट ने, दैट लेवल इज़ 40,730 का लेवल है, ओके। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाना शुरू करती है, तो आपने वेट करना है, इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है। आपने वेट करना है कि 40,150 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है कि 40,500 के लेवल से मार्केट ऊपर उठी है और ऊपर के लेवल पे ही मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रांग होना है तो 41,150 के ऊपर ही बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो सकती है। तो आपने इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, और जैसे ही 41,150 के ऊपर बैंक निफ्टी एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग देती है और उसके ऊपर फॉलोअप आ जाता है, रैली कंटिन्यू हो जाती है, तो आप एक 41,130 का स्टॉप लॉस लगा के कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। ऊपर आपको 41,480 500 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू करती है तो इमीडिएटली फिर कोई ट्रेड नहीं करना है। आपने वेट करना है कि क्या बैंक निफ्टी 40,730 को ब्रेक करती है क्या। क्योंकि क्या होगा, अगर ये एक चैनल बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है, इसी चैनल में अगर नीचे बैंक निफ्टी चली जाती है तो फिर 40,700 के नीचे चली जाएगी और उसमें फिर बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ जाएगी। तो अगर 730 के नीचे सस्टेन करती है तो वहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 40,750 का। वहाँ आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 40,500 और उसके नीचे रहेगा 40,280 और फिर उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। 40,080 तक के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जब 730 के नीचे बैंक निफ्टी चली जाएगी तो फिर वीकनेस बैंक निफ्टी में बढ़ जाएगी।
तो इतना वीक होने के बाद एक बार ऊपर उठ के फिर से जब नीचे आएगी और वीक बनेगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि 40,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 40,500 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक कर सकती है। तो यहाँ पे ध्यान से काम करना है, फटाक से यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है, वेट करना है। अगर 500 के नीचे भी चली जाती है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे के पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और 41,150 के नीचे ही खुलती है कहीं इसी जोन में, तो फिर स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, आपने वेट करना है 41,150 को ब्रेक करने का। गैप अप खुल के अगर नीचे आती है तो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हो। अगर 41,150 के ऊपर ही गैप अप ओपन होती है तो इन दैट केस आप एक डिप का वेट कर सकते हो, और आपने देखना है कि क्या 41,150 पे सपोर्ट ले रही है क्या, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। व्हाट अबाउट गैप डाउन? अगर गैप डाउन होती है और 40,500 के आसपास कहीं ओपन होती है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है कि 40,500 के नीचे अगर सस्टेन होती है तो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनानी है। 40,530 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे के टारगेट्स फिर सेम रहेंगे, 40,080 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये रही बात दोस्तों कल के हमारे स्ट्रैटेजीज़ की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर लाइव मार्केट्स के अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।